श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 15वां उपकल्पनीय अध्याय। सामग्री की तैयारी। अब उपकल्पनीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। वमन या विरेचन की इच्छा करने वाले वैद्य को चाहिए कि औषध पिलाने से पूर्व ही सब आवश्यक वस्तुएं अपने पास एकत्र कर ले, क्योंकि यदि औषध ठीक प्रकार से काम कर गई तो ये वस्तुएं फिर काम में आ जाएंगी, और यदि प्रयोग से कुछ उपद्रव हुआ तो इनकी सहायता से प्रतिकार किया जा सकेगा। और यदि सब आवश्यक उपकरणों को समीप में न रखा जाए तो उपद्रव हो जाने पर तुरंत वस्तुओं को एकत्र करना उतना सरल नहीं होता जितना कि प्रथम से ही सब वस्तुओं को संग्रह करना सरल है। ऐसा कहते हुए भगवान आत्रेय को अग्निवेश बोले। भगवान ज्ञानवान वैद्य को पहले से ही चाहिए कि वह संशोधन देने से पूर्व रोगी के बल, आयु, क्रिया, सहन शक्ति, सत्य, देश, काल, दोष का बलाबल, प्रकृति आदि बातों का विचार करके योग्य मात्रा में औषध पिलाए, जिससे कि औषध देने पर वे औषध निश्चय से ही गुणकारी सफल हो। क्योंकि सब कार्यों को भली प्रकार उचित रीत से करने पर सफलता अवश्य होती है। अनुचित रीत से करने पर आपत्तियों का होना भी निश्चित है। और यदि ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उचित या अनुचित रूप से करने पर कभी सिद्ध हो जाता है और कभी सिद्ध नहीं होता, तो ज्ञान अज्ञान के समान ही है। पढ़ना न पढ़ना बराबर हो जाता है। अग्निवेश को भगवान आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश, औषध देने पर निश्चय रूप से सफल हो ऐसे औषधोपचार करना हम जैसे तपोबल द्वारा रजस तमस से निर्मुक्त हुए पुरुषों से ही संभव है। और इस प्रयोग की सफलता को पूरे रूप से उपदेश करने के लिए कोई तैयार नहीं। इसी प्रकार ऐसा भी कोई शिष्य नहीं है जो कि इस प्रयोग को यथावत रूप में जान सके और जानकर प्रयोग ठीक ठीक प्रकार से कर सके। ऐसा भी कोई आदमी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष में दोष, औषध, देश, समय, बल, शरीर, भोजन, सातम्य, सत्य, प्रकृति और आयु, इनकी स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है। इन दोष आदि की सूक्ष्म विवेचना निर्मल एवं विशाल बुद्धि वाले पुरुष की भी बुद्धि को चकरा देते हैं। फिर अल्प बुद्धि वाले मनुष्य का तो कहना ही क्या। इसलिए थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य की बुद्धि को व्याकुल करने के कारण दोनों बातें, अर्थात औषधियों का उचित प्रयोग और औषध प्रयोग के मिथ्या योग से उत्पन्न आपत्तियों को सिद्धि स्थान में कहेंगे। इस अध्याय में संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संक्षेप से उपदेश करेंगे। सबसे पहले मकान बनाने की विद्या को जानने वाला चतुर शिल्पी ऐसा गृह बनाए जो मजबूत हो, जिसमें खुली वायु सामने से ना आकर एक पार्श्व से पर्याप्त मात्रा में आ सके, जिसमें रोगी आराम से घूम फिर सके। पहाड़ की तराई या पहाड़ पर ना बना हो। धुआं, गर्मी, धूप और धूल जिसमें ना आ सके। मन को अच्छे ना लगने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जहां पर ना जा सके। पानी का घड़ा, उखल, मूसल, मलत्याग का स्थान, स्नान घर, रसोई, पाकशाला साथ हो। इसके उपरांत पवित्र शुद्ध स्वभाव, निर्मल आचरण के, रोगी से प्रेम रखने वाले, कर्म कुशल, सेवा कर्म में दक्ष, अपने अपने कर्म में शिक्षित, रसोई बनाने में होशियार रसोइये, स्नान कराने वाले, हाथ पांव मलने वाले, शरीर को पकड़ थाम कर खड़ा करने वाले, बिठाने वाले, औषध दवाई पीसने वाले, सब कार्यों में अनुकूल नौकर, गाने बजाने में चतुर, स्तुति पाठ करने वाले, श्लोक, गाथा, कहानी, आख्यायिका, बातचीत, इतिहास, पुराण आदि सुनाने वाले, अभिप्रायों को उसके इशारों से पहचानने वाले, मालिक के मन के अनुकूल, देश काल को समझने वाले, दोस्त, जान पहचान के आदमी वहां रहने चाहिए।
इसी प्रकार बटेर, कबड़ा, खरगोश, हिरण, काला हिरण, कालपुच्छ हिरण, मृगमार्तिका और मेढ़ा, इनको भी एकत्र करना चाहिए। दूध देने वाली, अच्छे शांत स्वभाव की, रोग रहित, जिसका बछड़ा जीता हो, ऐसी गाय रखे। इस गाय के लिए रहने, घास और पानी का अच्छा बंदोबस्त करे। छोटा पात्र, आचमन का पात्र, पानी रखने का बड़ा पात्र, मटका, घड़ा, थाली, कड़ाही, बड़ा घड़ा, मजबूत छोटा कलसा, कुंडा, गहरा बर्तन, तकोरा, ढक्कन, कड़छी, चटाई, ढाकने के ऊपर का ढक्कन, तेल पकाने की कड़ाही, राई, मृगछाल, पुराने परंतु साफ धुले वस्त्र, सूत, कपास, रुई, ऊन तथा लेटने या बैठने के साधनों, खाट, तकिया, आसन के पास में पानी बरतने का गंगा सागर, पीकदान और सुंदर सफेद चांदनी की भांति श्वेत चादर और तकिया लगा पलंग, सुखपूर्वक बैठने के लिए गादी, तकिया या आराम कुर्सी एवं स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, लेप, स्नान, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, मूत्र त्याग का स्थान, मल त्याग का स्थान उत्तम एवं सुखकारक तथा साधन युक्त बनाई। स्वच्छ धुली, चिकनी, खुरदुरी, मध्यम रूप की पत्थर की शिला, सिल, दवाई आदि पीसने के लिए एवं कैंची, फावड़ा, गडासा, दराती आदि शस्त्र, ये सब पदार्थ एकत्र करे। धूम नेत्र, धूम नलका और उत्तर बस्ती की नलका, झाड़ू, तराजू, द्रव्य मापने के लिए पात्र, घी, तेल, वसा, मज्जा, मधु, आधा पका गुड़, नमक, ईंधन, पानी, मधु, सीधु, सुरा, कांजी, तुशोधक, मेरे, मेदक, दही, दही का पानी, छाछ, धान्य, कांजी, 8 प्रकार के मूत्र, हेमंत धान्य, साठी चावल, मूंग, उड़द, जौ, तिल, कुलथी, बेर, किशमिश, फालसा, हरड़, आंवला, बहेड़ा और नाना प्रकार के स्नेह एवं स्वेदन के साधन, वमन विरेचन के पदार्थ, संग्रहणीय, दीपनीय, पाचनीय, शामक, वातनाशक गण की औषधियां तथा इनके अतिरिक्त और भी जो साधन या द्रव्य आपत्तियों को दूर करने वाले हों, उनको और जो उपयोग के लिए आवश्यक प्रतीत हो, उन सबको एकत्र करना चाहिए।